क्यों आए न जाने वाले, वो ही जाने, अल्लाह जाने। हो जा उसके हवाले, दर्द उसी के अपने सर को झुका ले। ये तेरा जज्बे दिल था कि दिल पर खुद खिंचा आया। जब मैंने कहा था ये आखिरी शो होना चाहिए, तो सही मानों में आखिरी शो। तो मैंने कहा एक न्यूज़ आ रही है, so I could hear। मेरे क्लास से टेक्स्ट आता था उनका एक वर्ड का, खैरियत। फिर आप समझाइए कि आप क्यों बात करना चाह रहे हैं, क्या मसला है। ह्यूमन बीइंग ही वाज बहुत ध्यान, मतलब केयर करना हर एक के लिए। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे, निगाहे नाज की मस्तियां बदनसीब पर डाल दे। यहाँ क्यों आए हो? मैं फिर आऊंगा। एक लफ्ज़ तो बोला नहीं जाता था। तो क्या मैं गाना गाता? मम्मी, आदमी के चरित्र की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके बर्ताव से होती है। वाह वाह वाह, देखा ना कितना साफ निकला है। हाँ, वो तो मैंने आपको लॉन्ड्री का धुला हुआ तौलिया दिया था ना। क्या दोस्तों, आज की इस वीडियो में बातें होंगी फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध अभिनेता फारूक शेख की। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, हमें आपसे भी जुदा कर चले। हिंदी सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता फारूक शेख का जन्म गुजरात के सूरत जिले के अमरोली में 25 मार्च सन 1948 को हुआ था। औलाद बनाना, मैं फकीर मोहम्मद का बेटा हूँ। लेकिन वो तो मर चुका है ना। लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। क्या लिख रहे हो? ख्वाब। मतलब जो ख्वाब लोगों के पूरे नहीं होते, मैं उन्हें लिख लिया करता हूँ। रेडियो और टेलीविज़न की दुनिया के एक सफल एंकर प्रेजेंटर थे। मुख्य धारा के व्यावसायिक सिनेमा के अलावा फारूक शेख की पहचान उन फिल्मों से भी जुड़ी है जिन्हें समानांतर सिनेमा या नई धारा की सिनेमा की श्रेणी में गिना जाता रहा है। मेरे दोस्तों, इंसान की जरूरत कितनी है? घर की, रोटी की, कपड़े की, और इससे ज्यादा जमा करने की कोशिश जुर्म है, गुनाह है सरासर। स्कूल की पढ़ाई फारूक शेख ने मुंबई के सेंट मैरी स्कूल से पूरी की और फिर मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज में दाखिला लिया। चोरी कोई आए चुपके चुपके, सबसे छुपके, इन आँखों की मस्ती के। सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ से कानून की डिग्री ली। उन दिनों फारूक शेख इप्टा की मुंबई इकाई के सक्रिय सदस्य थे। लगातार कपड़ों में चकाचौंध चमक लाने के लिए खुशबूदार झाग वाला चमको। अच्छा, सुनिए मिस चमको, मैं अब हमेशा आप ही कंपनी का साबुन इस्तेमाल करूंगा। चमको। लॉ कॉलेज में जब वो फाइनल ईयर में थे, उन्हें एम एस सत्तू की बतौर निर्देशक पहली फिल्म गर्भ हवा में
महान फिल्म अभिनेता बलराज साहनी के साथ काम करने का मौका मिला। गर्म हवा को भारत में न्यू वेव सिनेमा की प्रतिनिधि फिल्म माना जाता है। इस फिल्म के लिए उन्हें मिले थे 750 रुपये। सिनेमा की दुनिया में फारूक शेख को बाद में शोहरत मिली। प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पा। लेकिन उससे पहले ही फारूक शेख रेडियो और टेलीविज़न के कार्यक्रमों के सफल प्रस्तुता के रूप में लोकप्रिय हो चुके थे। रेडियो पर उन दिनों फारूक शेख एक रेडियो क्विज का संचालन करते थे, जिसका प्रसारण होता था विविध भारती से। मुंबई दूरदर्शन के कार्यक्रम युवा दर्शन और यंग वर्ल्ड की एंकरिंग से फारूक शेख घर घर में अपनी पहचान बना चुके थे। सन 1977 में महान फिल्मकार सत्यजीत रे ने मुंशी प्रेमचंद की कृति शतरंज के खिलाड़ी पर इसी शीर्षक से एक फिल्म बनाई, जिसमें संजीव कुमार, सईद जाफरी जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ फारूक शेख ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1978 में आई मुजफ्फर अली की फिल्म दामन, जिसमें फारूक शेख ने उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर से मुंबई आए उस टैक्सी ड्राइवर की भूमिका निभाई थी, जो घर वापस लौटने के लिए पैसे ही नहीं बचा पाता। इस फिल्म में उनका अभिनय दर्शकों की संवेदना को गहरे तक छू जाता है। इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। फारूक शेख की अन्य उल्लेखनीय फिल्में हैं नूरी, आजा रे ओ मेरे दिलबर आजा, ओ नूरी नूरी, चश्मे बद्दूर, बीवी हो तो ऐसी, फूल गुलाब का लाखों में हजारों में, किसी से ना कहना, रंग बिरंगी, फासले, बाजार, उमराव जान और साथ साथ। जिंदगी जब भी तेरे बस, ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले। फिल्म चश्मे बद्दूर फारूक शेख की एक बेहद सफल और लोकप्रिय फिल्म थी। मनोरंजन से भरपूर इस पारिवारिक फिल्म को निर्देशित किया था साई परांजिप्पी ने। कहाँ से आए फारूक शेख ने उस दौर में हास्य और मनोरंजन से भरी एक फिल्म कथा में भी एक थोड़ी नकारात्मक भूमिका निभाई थी। इसमें उनके साथ थे नसीरुद्दीन शाह और दीप्ति नवल। तुम सुंदर हो, तुम सुंदर हो। फारूक शेख की हास्य प्रधान फिल्मों की महत्वपूर्ण कड़ी में शामिल है फिल्म किसी से ना कहना और अब आएगा मज़ा। फिल्म अब आएगा मज़ा से संगीतकार आनंद मिलिंद ने अपने करियर की शुरुआत की। दीप्ति नवल के साथ फारूक शेख ने 7 फिल्मों में अभिनय किया। इनके नाम हैं चश्मे बद्दूर, कथा, साथ साथ, किसी से ना कहना, रंग बिरंगी, टेल मी ओ खुदा और लिसन माया। अभिनेत्री शबाना आज़मी मुंबई के सेंट ज़ेवियर कॉलेज में फारूक शेख की क्लासमेट थीं। शबाना आज़मी के साथ फारूक शेख ने 3 उल्लेखनीय फिल्में की और एक नाटक में काम किया। फिल्मों के नाम हैं लोरी, निर्देशक सागर सरहदी, फिल्म एक पल, निर्देशक कल्पना लाजमी, फिल्म अंजुमन, निर्देशक मुजफ्फर अली। शबाना आज़मी के साथ तुम्हारी अमृता नाटक में भी फारूक शेख ने अभिनय किया था। इस नाटक के कई शोज़ हुए और लोगों ने काफ़ी पसंद किया। जाने माने फिल्मकार यश चोपड़ा की फिल्म फासले उनकी एक महत्वपूर्ण कमर्शियल फिल्म थी, जो बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी से फासले पर रही। नामी निर्देशक सागर सरहदी की फिल्म बाजार एक बहुत ही संवेदनशील विषय के इर्द गिर्द बुनी गई फिल्म है। इस फिल्म में यादगार अभिनय किया है फारूक शेख और सुप्रिया पाटिल ने। फारूक शेख 1977 से 1989 के बीच फिल्म जगत में सक्रिय रहे और सन 1988 से
2000 के बीच टेलीपुश में। 2008 में वो दोबारा फिल्मों में लौटे और एक बार फिर सक्रिय हो गए फिल्मों में। अपनी दूसरी पारी में फारूक शेख ने जिन 5-6 फिल्मों में काम किया उनके नाम हैं लाहौर, एक्सीडेंट ऑन हिल रोड, टेल मी ओ खुदा, लिसन अबाया, शंघाई, ये जवानी है दीवानी और क्लैप 60। अपनी आखिरी कमर्शियल फिल्म क्लैप 60 में काम करने के बाद फारूक शेख अपने परिवार के साथ दुबई के दौरे पर थे। दुबई में ही हार्ट अटैक से इनका निधन हो गया। फारूक शेख कमर्शियल सिनेमा के बेशक बहुत कामयाब हीरो ना रहे हों, लेकिन एक इंसान के रूप में हीरा थे। बहुत शालीन, मीठी ज़ुबान बोलने वाले, मिलनसार, खूबसूरत इंसान। सिनेमा के पर्दे पर और ज़िंदगी दोनों में ही उन्होंने जो यादगार लम्हे दर्शकों और अपने इष्ट मित्र को दिए हैं, उन्हें ही सहेज कर रखना है। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते, मगर अपने अपने मुकाम पर, कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।